अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। भाई आज की हमारी अनबॉक्सिंग है रियलमी नोट 60 की। नोट 50 की बाद नोट 60 पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है और इसकी अनबॉक्सिंग है, देखेंगे ये फ़ोन कैसा है। तो बिना वक्त ज़ाया करे हम अनबॉक्सिंग पे चलते हैं। तो भाई फ़ोन का डब्बा जो है वैसे ही है जैसे रियलमी नोट 50 का था। सही यहाँ पर आपको देख सकता है कि 224 मंथ वारंटी आपको मिलता है और आर्मोर सेल प्रोटेक्शन इसके अंदर मिलता है। बाकी तो देखने में से वैसे ही है। तो यार इसको मैं खोला हुआ था, फिलहाल तो मैं इसको खोलता हूँ। सबसे पहले आपको ये एक और बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आपको मिलेगा ये इसकी जन्म कुंडली, ठीक है, और ये इसका पाउच है, जेली पाउच, और इसके नीचे आपको मिलेगा फोन, ठीक है। इसी तरह से एक और शीट है और फिर मिलेगी आपको एक केबल टाइप सी की, इसके अंदर आपको केबल मिलती है और एक मिलेगा 18 वोल्ट का चार्जर। Realme 950 में 10 वोल्ट का, लेकिन इसके अंदर 18 वोल्ट का चार्जर मिलता है, थोड़ा अच्छा है। चलो सारी चीजें हो गई, ये सब चीज को हम साइड में रखते हैं, अब ले लेते हैं अपने फोन को। फोन की अगर हम बैक लुक को देखते हैं तो बैक लुक के हमें Realme 950 से थोड़ा डिफरेंट मिलता है। यहाँ पर हमें एक डिस्को लाइन जैसी जाती है, जैसे नाइट डिस्को में होता है, वैसे लहर टाइप की एक जाती है। और इस तरफ अगर हम यहाँ पर आएंगे तो आपको ये देख रहा होगा कि व्हाइट कलर का ये शेड आपको मिलता है। कैमरे का जो ये वाला सर्कल, ये गिलास लगता है, पूरा जो बैक कवर है वो प्लास्टिक का है, लेकिन कैमरे का ये सर्कल ये आपको ऐसा लगता है कि ये गिलास है, लेकिन ये पूरा प्लास्टिक ही है। और कैमरे का इसके अंदर दो सर्कल दिया हुआ है। नोट 50 के अंदर भी दो था, लेकिन तीसरा जो उसका फ्लश था वो भी कैमरे की तरह सर्कल उसको बना दिया, लेकिन इसमें फ्लश ऐसी रखी है। बॉडी फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर में 7.8 डायमेंशन इसकी मिलती है, और जो इसकी बॉडी फ्रेम है वो भी आपको प्लास्टिक ही का मिलेगा। इसके अंदर IP64 मिलता है, डस्ट प्रूफ मिलता है और एल्यूमिनियम के चेसेस मिलते हैं, जो मतलब इस मोबाइल को टूटने से बचाता है। नीचे की साइड में यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ 3.1 का आपको जैक मिलेगा, माइक मिलेगा, टाइप सी की आपको जैक मिलेगी और स्पीकर मिलेगा। राइट साइड में यहाँ पर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन की फिंगरप्रिंट है और पावर ऑफ की भी इसी के अंदर ये आपको मिलेगी। ऊपर के सेट में स्लिम सा कुछ भी नहीं है। और अगर हम बैक लुक की बात करते हैं तो यार बैक लुक रियलमी नोट 50 ही की तरह है। जस्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन को ये लकीर दे दिया गया है, और ऊपर वाले जो सर्कल है वहां पर 3 सर्कल था कैमरे का फ्लश के साथ, लेकिन उस गोल वाले सर्कल को खत्म करके फ्लश लाइट को वैसे कर दिया और इसके अंदर बैक कवर को चेंज कर दिया। फ्रंट में अगर हम आते हैं तो IPS LCD हमें मिलती है, जो कि 6.74 इंच की है, जिसके अंदर 450 निट्स पिक ब्राइटनेस मिलती है। और साथ ही इसके अंदर इसकी जो स्क्रीन की जो बॉडी रेशियो है आप देख सकते हैं कि 85.5 है, मतलब एक अच्छा, हम ये मुझे समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है। और साथ ही इसके अंदर हम रेजोल्यूशन की अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें 720 मल्टीप्लाई 16 की पिक्सल्स मिलती है, जो कि 260 ppi की डेंसिटी मिलती है। और इस फोन के अंदर एक अच्छी चीज़ है कि ये फोन टूटने वाला नहीं है। अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, मैं आपको एक प्रैक्टिकली मैं आपको फेंक कर भी दिखाता हूँ कि ये टूटेगा नहीं। इसके साथ ही इस फोन की अगर रैम मेमोरी की बात करूँ, इस वक्त जो मेरे पास है ये 4 GB रैम 64 GB में। इसके अलावा आपको 3 वेरिएंट इसके अंदर और मिलेगा, 4 GB 128 GB, 6 GB 128 GB, ये भी नहीं आया लेकिन आपको बहुत जल्द मिलेगा। कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि PDF है, और 5.18 की वाइड आपको मिलती है। एक्सोलस लेंसेज इसके अंदर मिलता है और कुछ फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं, जो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट मिलता है, स्लो मिलता है, टाइमलेस मिलता है, और इसके अंदर प्रोमो मिलता है, QR कोड भी इसके अंदर आपको मिलता है। कैमरे की कुछ मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, चार्जर है और इसकी जूमिंग वगैरह इसकी कितनी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 32 मेगापिक्सल को थोड़े से ऊपर का लेकर मैं यहाँ पर आपको एक तस्वीर खींचता हूँ, और दूसरी तस्वीर मैं आपको इसी में आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर हम आते हैं तो ये हमें चार्जर का पूरा चाइना, मेड इन चाइना तक हमें दिख रहा है। मतलब ये जूमिंग नहीं पड़ रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर। अब मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ, तो ये इतने ऊपर करने के बाद अगर इसकी तस्वीर में खींचता हूँ तो ये तस्वीर मैंने इसकी खींची और 32 मेगापिक्सल में दोनों तस्वीर मैंने खींची हुई है। अब मैं इसको दोनों को इसकी शूट करके मैं आपको गैलरी में जाके इसको दोनों की तस्वीर दिखाता हूँ। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये वाले एंगल के अंदर ये आपको मेड इन चाइना जो लिखा हुआ जो हमें दिख रहा था वो इस पर नहीं दिख रहा, लेकिन जो करीब से हमने खींचा था तो उस पर मेड इन चाइना दिख रहा था। तो मेरे ख्याल में रिजल्ट में जहाँ तक समझता हूँ रियलमी नोट 50 ही की तरह है। और साथ ही इसके अंदर हम उसकी बात करते हैं वीडियो की, तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 30 FPS तक आप इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा कैमरा वो काम करता नहीं करता, क्योंकि अमूमन रियलमी नोट 50 के अंदर मैंने चेक किया था कि उसके अंदर दूसरा कैम नहीं काम करता है, लेकिन इस फोन में दूसरा कैमरा काम करता है नहीं करता, ये हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो सेकंड वाले कैमरे में हमने टेप लगा दिया, ऊपर वाला कैमरा जो है वो खुला हुआ है, और सेकंड कैमरा का अगर ऊपर सेकंड वाला कैमरा काम करेगा तो ऊपर वाला आपको फिर नहीं दिखेगा उसके अंदर। तो मैंने चार्जर को रख दिया ताकि आपको सही समझ में आए। पहले हम नाइट पे थे, अब हम वीडियो में, फोटो पे, पोर्ट्रेट पे, अब 32 मेगापिक्सल। तो अब तक ऊपर वाला कैमरा काम कर रहा है। मोर यहाँ पर मोड पे आते हैं तो सबसे पहले हम स्लो मोड पे जाते हैं तो ऊपर वाला ही कैमरा इसके अंदर काम कर रहा है। दोबारा हम मोर पे आते हैं और हम जाते हैं QR कोड पे, तो भाई अभी भी ऊपर वाला ही कैमरा काम कर रहा है, मतलब फर्स्ट कैमरा सेकंड कैमरा अभी तक वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद हम मोड पे दोबारा आते हैं, टाइमलेस पे आते हैं, यहाँ पर भी दोबारा वही फ्रंट पे जो फर्स्ट कैमरा था वही काम कर रहा है, अगेन मोर। और ये प्रो पे आते हैं तो प्रो पे भी आप देख रहे होंगे वही काम कर रहा है जो पहला कर रहा था। और पानो पे आते हैं तो इसके अंदर भी हमें
पहला ही कैमरा काम करता। मतलब भाई सारे चीज़ों को चेक करने के बाद ये साबित हो गया कि आपका पहला जो कैमरा वही काम करता है, सेकंड कैमरा आपका सिर्फ दिखावे के लिए है। और इस फ़ोन की अगर हम प्लेटफ़ॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एंड्रॉइड वर्ज़न 14 मिलता है, जो कि रियलमी वालों का अपना यूआई 5.0 है। चिपसेट इसके अंदर यूनिसोड टाइगर 612 को यूज़ किया विद 12 नैनोमीटर ऑक्टा-कोर के प्रोसेसर मिलते हैं। जीपीयू इसके अंदर मिली G57 मिलता है। एक नॉर्मल आप इसमें गेम्स खेल सकते हैं, पबजी वगैरह भी इसके अंदर आप खेल सकते हैं। पबजी की ग्राफिक्स और गायरो वगैरह की क्या सेटिंग है, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर डालेंगे, उसी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। बाकी इस मोबाइल की अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें हमें फेस लॉक भी मिलता है और साइड माउंट फिंगर मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि और मोबाइलों की तरह ये भी परफेक्ट ही काम करता है। इसके अलावा इसकी फ़ोन की अगर हम और बात करें तो भाई चलने में भी बिल्कुल ये स्मूथ है, और अभी मोबाइल खाली है तो ये स्मूथ ही चल रहा है। टच वगैरह भी इसका परफेक्ट है, और जो इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है इसको टूटने से बचाने के लिए, वो भी बड़ा ही कमाल का है। मतलब टूटने का डर तो अपने दिल से निकाल दें। और इन सब के साथ इसके अंदर जो बैटरी दी हुई है वो 5000 एमएच की बैटरी है, और इसकी जो प्राइस है वो इस वक्त अभी जो आपको मिलेगी वो 25,500 या 26,000। लेकिन अगर हम लोकल परचेज करने जाएंगे तो तकरीबन 24,500 तक भी आपको ये मार्केट के अंदर ये मिल जाएगा। और इस फ़ोन के अंदर कुछ हिडन फीचर्स है जो बड़े ही कमाल के हैं। यहाँ पर हम स्मार्ट सेटिंग पे आते हैं, और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर स्मार्ट पेनल्टी लिखा हुआ है, इसमें हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक दो ऑप्शन मिलता है, ड्रॉ टू फ्लैश लाइट ऑन एंड ड्रॉ विद कैमरा। तो यहाँ पर हम ओ को बनाते हैं। अभी देखिए स्क्रीन बंद है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने ओ बनाया तो ये कैमरा ऑन हो चुका है, ठीक है। और साथ ही मैंने इसके अंदर अगर मैं देखिए वी बनाता हूँ तो फ्लैश लाइट होता है, तो ये इसका अच्छा दो ऑप्शन है, और मेरे ख्याल में इसको आपको ऑन कर लेना भी चाहिए।